हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे, और जैसा कि हम करते भी चले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो जनाब, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पे मैं 2 सेशन ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें एक सेशन में मैंने सेपरेटली ट्रायंगल को कैसे काउंट करना है उसके बारे में डिस्कस किया है, दूसरे सेशन में मैंने स्क्वायर्स के बारे में डिस्कस किया है, और आज तीसरा सेशन है हमारा रेक्टेंगल्स को लेकर के। अगर आपने दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। खास आज हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, तो ये पूरा सेशन उन बाकी सेशन से फुल्ली इंडिपेंडेंट है। आप मस्त तरीके से सेशन को एंजॉय कीजिए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में आप जानते ही होंगे क्या कहते हैं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि रेक्टेंगल को हम हिंदी में आयत कहते हैं। और आयत की कंडीशन क्या होती है ये भी आपको भी पता होगा कि किसी भी आयत में आमने सामने की भुजाएं की जगह में साइड्स लिख दे रहा हूं, साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि बराबर लंबाई की होती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहां पर ये बनाया है एक आयत, क्लियर, तो इसकी ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। बात समझ में आ गया? यानी कि इस साइड का आपस में ऐसा कोई खास लेना देना नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी है इस साइड की इस साइड से, है ना। और दूसरी बात वो तो हम जानते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग आयत तो होते ही है ना। तो चलिए अब हम इन्हें गिनना सीखते हैं। ये एक छोटी नन्ही मुन्नी प्यारी सी आकृति दी गई है, इसमें क्या आप बता पाएंगे कितने आयत है? यदि आपने मेरा लास्ट सेशन देखा है तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, और नहीं देखा है तो मैं भी आपको बताना सिखा दूंगा। ठीक, तो यहां पर सिंपली आप इसे गिन लीजिए। हमने देखा कि ये रहा हमारा एक आयत जो कि वर्ग नहीं है। देखो, सभी वर्ग आयत तो होते ही हैं, लेकिन अगर ओनली आयत यानी ओनली रेक्टेंगल की बात करी जा रही है तो फिर वहां पर आपको स्क्वायर को निगलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हुआ एक, येलो से आपको दिख रहा होगा, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। ठीक है जरा, तो यहां पर हमारे पास में रेक्टेंगल कितने आ गए? ये आ गए 4। और यदि मैं इसी आकृति में स्क्वायर के लिए बात करूं यानी कि वर्ग, तो वर्ग कितने हैं भाई? आइए दिखाते हैं आपको कि वर्ग कितने हैं। ये रहा पहला 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये बाहर वाला हो गया 5। तो यहां पर रेक्टेंगल जो है वो 4 बन रहे हैं और स्क्वायर जो है वो 5 बन रहे हैं। अब सपोज एग्जाम में अगर आपको ये आकृति दी गई और ऑप्शन दिया गया ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9, है ना, या 6 की जगह मैं यहां 5 कर देता हूं, तो बताइए इनमें से आपका कौन सा आंसर होगा यदि पूछा गया है रेक्टेंगल के बारे में? अगर यहां रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया है तो बेशक आपका आंसर होगा 9। कैसे? लेकिन सर यहां रेक्टेंगल तो 4 ही दिखाई दे रहे हैं। जनाब, ये ओनली रेक्टेंगल की बात करी है तो 4 है, लेकिन अगर ऑप्शन में 4 दिया ही नहीं है तो आप मार्क कैसे कीजिएगा, है कि नहीं? ऑप्शन में अगर बड़ा नंबर दिया गया है तो आपको बड़े नंबर के साथ चलना होगा। बात समझ में आए? क्योंकि सभी स्क्वायर क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। तो मैं इन्हें ऐड कर दूंगा और ये आ जाएगा 9। क्लियर हो गई बात? तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको कोई ऐसी आकृति दी गई होगी, ठीक है, तो यहां पर आपको 5 जो है वो स्क्वायर मिलते हैं, ये 5 स्क्वायर मिलते हैं प्लस 4 रेक्टेंगल मिलते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है? यानी कि ये इस प्रकार की एक आकृति में, एनी डाउट? नो डाउट ना। चलो, यहां पर तो आपने मैन्युअली गिन लिया,
अब जरा ये बताइए कि यहां पर आयतों की संख्या क्या है, यहां पर आयतों की संख्या क्या है। अब यदि आप मैनुअली गिनोगे तो फिर ये आपका बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है, 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 और 1 6 इक्वल टू 6 हुआ। 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5 और 1 6 हो गया। तो 6 × 6 इज इक्वल्स टू 36। यहां पर बनने वाले कुल रेक्टेंगल की संख्या जो है वो है 36 है। और यदि बात करी जा रही है स्क्वायर की तो यहां पर कोई भी स्क्वायर नहीं है। आप डायग्राम को अच्छी तरीके से देखें, यहां पर एक भी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास में यहां रेक्टेंगल है। ठीक है, देखिए ऐसे ही आकृति में स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार इस प्रकार की आकृति में स्क्वायर ना हो। ठीक है, ध्यान देना भाई। देखिए आपके लिए मैं बना के दिखाता हूं। यहां पर ये मैंने लिया एक स्क्वायर, एकदम मस्त तरीके का स्क्वायर है। देखिए अच्छे से मस्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। तो इस आकृति और इस आकृति में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है या नहीं बताइए। इन दोनों ही आकृतियों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए ये स्क्वायर की तरह दिख रहे हैं ना, स्क्वायर यानी क्या, जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। और आयत क्या है, वर्ग क्या है, आयत रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल वो है जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती है। बात समझ में आई, एकदम मस्त ना। तो देखिए जनाब यहां पर भी काउंट करने का वही तरीका है भाई। कैसा तरीका, एकदम सिंपल वाला। कि 1 + 2 + 3 यानी कि ये 6, 1 + 2 + 3 यानी कि ये भी 6, तो 6 × 6 = 36। 36 क्या है, 36 है यहां पर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका मतलब चतुर्भुज। इस दी गई आकृति में 36 क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज। और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, जानते हैं ना। तो अब यानी कि इन 36 नंबरों में स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हैं, लेकिन इस आकृति में यहां पर जो 36 हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल है, क्योंकि आकृति की डिजाइन में फर्क है। आकृति कौन, अरे भाई ये वाली आकृति, यहीं रहो कहीं मत जाना। तो यहां पर 36 रेक्टेंगल हैं यहां, लेकिन इस वाले 36 में स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों हैं। तो आंखें खोल के परीक्षा दीजिएगा कि आकृति डिजाइन कैसी बनी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहां पर अपन अगर इस चीज को क्या कर सकते हैं, यहां से हम स्क्वायर को माइनस कर सकते हैं। स्क्वायर काउंट करने का तरीका आपको पता ही है, आपको 3/3 की डिजाइन दिख रही है, तो 3 × 3 एक कम करो, 2 × 2 एक कम करो, 1 × 1, तो 3 × 3 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, 9 और 1 10 और 4 14। यानी इस प्रकार की आकृति में कुल 14 स्क्वायर। तो जनाब अब आप 36 में से 14 को घटा दो जरा, तो कितना बच जाएगा आपका 22, 22। यानी कि इस प्रकार की आकृति में कुल 22 आपके रेक्टेंगल हैं और 14 हमारे पास में स्क्वायर है। बात समझ में आई, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये दोनों आकृतियां कभी कभी दिखने में सेम लग जाएंगी, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या पूछा गया है। ठीक, क्योंकि कई बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते जो हमने प्रैक्टिस करी है वही हमको फाइनल में भी याद रहता है ना। जैसे कि अगर आप मैच क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपने प्रैक्टिस की है यॉर्कर बॉल पे आपको प्लेट करना है, प्लेट करना है, प्लेट करना है, बॉल को डिफेंड करना है,
और यदि आप फाइनल ग्राउंड में खड़े हो, आखिरी ओवर चल रहा है और आपने वहां पर भी यॉर्कर को प्लेट करके डिफेंड कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस में यॉर्कर को डिफेंड करना ही सीखा था, छक्का मारना सीखा ही नहीं था। तो अब जब लास्ट बॉल पर छक्के की जरूरत है तो कैसे मारोगे? तो इसीलिए आपकी प्रैक्टिस में हर एक चीज शामिल होनी चाहिए। तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि सवाल में पूछा क्या गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाल में क्या आपको बताना है, आपको पता क्या है वो नहीं, आपको बताना क्या है वो समझ में आना चाहिए। बात समझ में आई? तो चलिए इसको क्लियर करते हैं और मस्त आगे बढ़ते हैं। फिर ये रहा अगला, इसमें आप बता पाएंगे कि रेक्टेंगल कितने हैं? इसको लिख लीजिए फिगर 1। ये आपका आज का फिगर 1। आंसर को कमेंट कीजिए कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, फिगर 1 और आंसर कितना आएगा? तो 1 2 3 4 5 है ना। तो ये कितने हो गए हैं? 15 प्लस 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया? 6। 15 गुणे 6 बराबर 90। तो ओवरऑल 90 रेक्टेंगल्स हैं यहां पर। अब देखो भाई, ऐसा नहीं करना कि मैंने 90 लिखा, आपने कुछ और लिखा था, तो अब कमेंट को एडिट करके फिर से वो लिख दो। नहीं, जो आया है वही रहने देना। ठीक है, चलो आगे आओ। फिर इतना सीख गए आप, तो फिर बताइए कि इस आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है, यानी कि यहां पर कुल रेक्टेंगल कितने हैं। ठीक है, और यहीं से शुरू हो रहा है आपका कंसेप्ट। ठीक, ध्यान रखिएगा जनाब। तो देखिए सिंपल है एकदम। 1 2 3 4 हो गया। तो 4 3 7 2 9 और 1 10 है ना। और फिर ये 1 1 2 3 4, तो ये भी कितना हो गया? 10। तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। भैया 100 आंसर नहीं है। 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 कर दोगे। 100 कहां से आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं? 100 नहीं भाई, तो सब जगह आंख बंद करके वही नहीं लगा देना। यहां पर ही 10 इंटू 10 नहीं होगा, ये दोनों आकृति हैं। हम पार्टिकुलर एक स्पेस के अंदर रेक्टेंगल्स को गिन रहे हैं। ठीक है, कैसे स्पेस के अंदर? देखो, ये गिना हमने 1, फिर ये गिना हमने 2, ये है 3 और ये है 4। 4 तक गिन लिया ना। अब देखो कलर चेंज कर रहा हूं। 4 के बाद ये हुआ 5, 5 के बाद ये हुआ 6, 6 के बाद ये हो गया 7। 7 तक गिन लिए। अभी देखो 7 के बाद ये रहा आपका एक और 8। ठीक, और उसके बाद ये रहा आपका 9। 9 हो गए ना। अब और अच्छे से देखना कि ये रहा आपका 10वां रेक्टेंगल। तो मैं इस फिगर के अंदर 10 रेक्टेंगल काउंट कर रहा हूं। सेम एज इट इज यहां पर भी 10 रेक्टेंगल काउंट होंगे। तो यहां 10 इंटू 10 नहीं भैया, 10 प्लस 10 करना है, यानी कि 20। तो यहां पर कुल रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी हुई? 20 हुई। नहीं, अभी भी सही आंसर नहीं। क्यों सर, अभी भी क्यों सही आंसर नहीं है? देखिए जनाब, ये वाला जो यहां पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेड वाला, कौन सा वाला? ये रेड वाला। तो ये जो रेड वाला आपका रेक्टेंगल है, ये डबल काउंटेड हो रहा है। कैसा हो रहा है जनाब? डबल काउंटेड हो रहा है। देखो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल पे 1 भी लिखा हुआ है और 4 भी लिखा हुआ है, यानी जब आप इस वाले को काउंट कर रहे हो तो भी ये काउंट हो गया, जब आप इस वाले को काउंट कर रहे हो तो भी ये काउंट हो गया। तो इसीलिए करना क्या होगा? करना ये होगा कि यहां 20 में से 1 घटाना होगा और ये हो जाएंगे आपके 90। तो ओवरऑल इस आकृति में आपके पास में कितने रेक्टेंगल्स है जनाब? 19 रेक्टेंगल्स। और यदि हम बात करते हैं स्क्वायर की, तो स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, सीधे सीधे 7 क्या है आपके पास में यहाँ? स्क्वायर। तो यदि ओनली रेक्टेंगल की बात करी जाती है तो 19 में से 7 घटा दो, बचेगा कितना? 12। ये हो गया आपके पास में रेक्टेंगल। 12 रेक्टेंगल 7 स्क्वायर। ठीक है, 12 रेक्टेंगल 7 स्क्वायर, लेकिन ओवरऑल आपके पास में 19 रेक्टेंगल हैं। क्यों? क्योंकि जनाब ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल।
ठीक है। और क्यों होता है ऐसा, अब ये जानने के लिए आप मेरा एक लास्ट वाला वीडियो फिर से देख लो, वहां मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। तो वहां से अगर आप वो वीडियो देखोगे तो और भी चीजें आपको जानने मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। ये तो मैंने करके बता दिया है। अब यहां पर है आपके पास में ये वाला फिगर, इससे बताइए कि यहां पर कितने आएंगे। ठीक है, देखो कितना सिंपल और कितना तेजी से आंसर आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 4 यानी कि कितने हैं, 10 है। फिर 1 2 3 4 4 यानी कि कितने हैं, 10 है ना। फिर 1 2 3 4 4 यानी कि कितने हैं, 10 है। तो 10 20 10 30 हो रहा है, 30 हो रहा है। लेकिन ये एक माइनस होएगा क्योंकि डबल काउंटेड हो गया इसको और इसको करने में। फिर ये वाला एक माइनस होएगा क्योंकि ये भी डबल काउंटेड है इसको और इसको गिनने में, यानी कि -2 बराबर 28। विद इन सेकेंड्स आंसर आया कि नहीं आया। तो जब आपके इसमें भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे ना कि हाँ ऐसे ऐसे करके काउंट किया जाता है, तभी आप फटाफट से आंसर दे सकते हो, है ना। और फिगर काउंटिंग से सवाल आता ही आता है भाई, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या सर्कल हो, या स्ट्रेट लाइन हो, या फिर 3D फिगर हो। पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ एकदम सेपरेट वीडियो में मस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज है। अभी आपकी EPQ और PYQ तो बचे हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 आंसर कमेंट करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। फिगर 1 वो मैं क्रॉस चेक करूंगा, फिगर 2 इसका आंसर कमेंट कीजिए, जरा फटाक से कमेंट कीजिए। मैं इसी वीडियो में रुका हुआ हूं, आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। मस्त तरीके से इसको काउंट कीजिए और फटाफट से मुझे बता दीजिए कि सर यहां पर इतने रेक्टेंगल बन रहे हैं। कीजिए कमेंट। तो अगर आपको गिनना है तो सिंपली देखिए 1 2 2 + 1 = 3, यहां पर 3 बने। 1 2 3 तो 3 2 5 और 1, यहां पर 6 बना। और ये फिर 1 2 3 और यहां पर भी कितने बन गए, 6 बन गए। फिर से ये 1 2 और 3 तो यहां भी कितने बने, 6। ये 1 और ये 2, यहां पर कितने बने, 3। काउंट कर लो अब जरा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 3 6 चौको 24, 24। और जैसे ही आपने लगाया 24 हो जाएंगे गलत, होंगे गलत कि नहीं, शाबाश। और क्यों गलत होंगे, क्योंकि यहां पर सर डबल काउंटेड है। तो डबल काउंटेड है कौन कौन से, ये रहा एक जो कि डबल काउंटेड है, फिर ये रहा एक और, यानी टोटल हो गए 2 जो डबल काउंटेड है, फिर ये हुआ 3 जो डबल काउंटेड है, और फिर ये हुआ 4 जो डबल काउंटेड है। तो 24 - 4 = ठीक हो गई बात। तो यहां पर कितने आए, 20 आए। अपना आंसर लिखे रहने देना, करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर हो गया तो फिर से कमेंट कर दो दोबारा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ रहा है ना आपको, एकदम मस्त। अभी आगे और भी बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है, और ये रहा आपके सामने वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको मान लो आप फिगर नंबर 3, और का आंसर को कमेंट करो कितना आंसर आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फटाफट से कमेंट करो। पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो तो जवाब जरूर दोगे। ठीक है जरा, तो चलो जवाब दो। और देखो इसको काउंट करना कितना ही सरल है यार, मतलब एकदम ही वाला सरल है। देखो फिगर हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, इसको आप अपनी आंखों से मत देखो, इसको आप रीजनिंग की आंखों से देखो तो सवाल सरल हो जाएगा। इसको हटा दो, इतना देखो, इतना देखोगे तो ये क्या हुआ, 1 + 2 यानी कितना हो गया, 3 हो गया। 2 3 4 यानी ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो हमने कहा 10 × 3 = 30। एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है? तो आपने ये तो सारे के सारे काउंट कर लिए ना, नहीं भाई सारे थोड़ी नहीं, ये तो 2 बच्चे हैं अभी, है ना। हमने कहा काउंट किया है, हमने इसको काउंट किया है कि नहीं किया, अरे बिल्कुल किया ना भाई। तो इसमें यहां तक के ये सारे के सारे काउंट हो गए, क्योंकि ये 4/2 का मैट्रिक्स टाइप के हमने बनाया। ठीक है, तो इस वाली आकृति में कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। आगे वाले गिन लो। तो आगे अब हमें कहा के गिनने भाई, यहाँ के गिनने ना, तो यहां पर गिनो जरा।
इस वाले फिगर को देखें अपन, तो देखो पहले तो इसमें गिन लेते हैं, कितने हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो 30 प्लस 3 लिख दिया, इतना गिना गया ना। अब और देखो यहां पर एक आयत ये बन रहा है 1, बना है 1, फिर ये एक बना है 2, और फिर ये एक बड़ा वाला बन रहा है 3, बन रहा है ना 3, तो प्लस 3 और ठीक उसी प्रकार से नीचे देखें तो एक तो ये बन रहा है 1, ये तो काउंट हो गया है ना भाई, तो इधर पर ये वाला नहीं काउंट हुआ है ना जी, 1 और फिर ये 2 आपका। एक बार फिर से देखते हैं जरा, इसके वाले कितने थे अपने पास में, 3 थे, ये है 3, ठीक, प्लस अभी और काउंट करते हैं। जब मैं इन दोनों फिगर को मिलाऊंगा, ये दोनों फिगर मिलेंगे तो कितने बनेंगे, तो एक तो बनेगा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला 1, बना नहीं बना, बिल्कुल बना, और फिर ये एक बनेगा 2, और कोई दिख रहा है क्या आपको, नहीं ना, यहां पर सिर्फ 2 ही आएंगे, तो हम लिखेंगे यहां +2, फिर उसके बाद इन दोनों फिगर को मिलाने पर ये बनेगा मेरा 1, ठीक है, और फिर ये बनेगा 2, तो +2 और, तो 33 + 2 35 = 37। यहां पर आपके पास में कुल कितने रेक्टेंगल आ गए, 37 रेक्टेंगल आ गए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ ना, एकदम मस्त, यहां तक समझ में आया ना आपको। लेकिन देखो अभी यहां पर एक गलती हो रही है, अभी आपने एक चीज काउंट करना भूल गए। क्या काउंट करना भूल गए सर, आओ दिखाता हूं। आपने 37 तक तो काउंट कर लिया है बेशक, लेकिन जब आपने इन दोनों फिगर को जोड़ा तो ये एक बड़ा वाला भी तो बनेगा ना मेरे भाई, इसको कौन जोड़ेगा, ये एक बड़ा वाला भी तो बनेगा ना। जब आपने दो फिगर को कंबाइन किया तो फिर वो भी जोड़ेगा, तो +1 = 38। बात समझ में आई। तो यहां पर कितने रेक्टेंगल्स हैं, यहां पर टोटल 38 रेक्टेंगल्स हैं। एक बार और समझना है क्या, चलो आपको समझाता हूं एक बार फिर से। देख बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने कहा यहां पर कि इस वाले में हम सबसे पहले इसको काउंट कर लेते हैं, है ना। तो ये हुआ 1 + 2, ओवरऑल हुए 3, फिर यहां 1 + 2 + 3 + 4, तो ये कितने हो गए 10। तो जनाब 10 × 3, 10 × 3 30, ठीक। अब देखिएगा, अब हमने काउंट कर रहे हैं इसको, ये तो यहां पर कितने बनेंगे, ये तो बड़ा वाला एक दिख गया ना आपको, फिर ये हो गया 2 और फिर ये हो गया 3, तो प्लस हो गए 3। इतना समझ में आया ना। अब जब हम इन दोनों फिगर को जोड़ करके काउंट करेंगे तो फिर क्या क्या आएगा, आओ देखते क्या क्या आएगा। तो ये आएगा आपका ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये 1 हो गया, फिर उसके बाद ये बड़ा वाला आ जाएगा, तो हो गए 2, हो गए ना 2, तो लिख दिया +2। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी इसको और इन दोनों को जोड़ दिया, ये 1 हो गया, और फिर इन दोनों को जोड़ दिया, ये 2 हो गया। अब आखिरी में देखो क्या बच रहा है आपके पास, आखिरी में बच रहा है मस्त तरीके से ये वाला, देखो ये बनाना एक, तो +1 और हो गया, तो ये कितने हो गए, 3 2 5 और 2 7 और 1 8 = 38। बात समझ गए, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं ना, मस्त। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फिगर, काउंट करके बताइए तो जरा कितने हैं। तो देखिए इसको भी सबसे पहले अगर अपन देखें तो 1, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं भाई, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, यहां पर कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं ना। इस वाले फिगर में देखिए 1
2, तो 2 और 1 3, ये हो गया 3। इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो फिर ये एक बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये दिस वन, तो ये हो जाएगा 1। तो हमने लिखा सबसे पहले 10 तो ये वाले हैं, ये वाले +3 मैंने जोड़ दिए और इन दोनों को एक को जोड़ दिया तो +1 हो गया। अब नीचे की तरफ आओ जरा, 1 2 ओवरऑल कितने 3 और इन दोनों को जोड़ने पर ये 1, तो +3 +1, तो कितना हो गया भाई 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 4 8 और 10 18 ट्रायंगल। एनी डाउट? नो डाउट ना, क्लियर है था सारी एक बात। चलो फिर आगे आ जाओ। यहां पर आपको पता है ना कितने रेक्टेंगल बनते हैं, कितने रेक्टेंगल बनते बताओ तो जरा। 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और 1 ये है बड़ा वाला 5। रेक्टेंगल की बात हो रही, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर मैंने बनाया ही नहीं है, यहां सबके सब क्या है रेक्टेंगल। तो यहां पर टोटल अभी कितने हैं हमारे पास में 5 रेक्टेंगल है। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से देखना। ये एक लाइन आई, जब इसके अंदर एक लाइन आई तो कितने रेक्टेंगल आएंगे। तो देखो एक रेक्टेंगल ये आया 1, एक रेक्टेंगल ये आ गया 2 और एक रेक्टेंगल ये आ गया 3। यानी कि जब एक लाइन हमने खींच दी तो हमारे पास में टोटल 3 रेक्टेंगल आ गया। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको ये चीज ट्रायंगल में भी सिखाई है। ये एक ट्रायंगल था और ठीक वैसे यहां पर ये एक आयत था। ट्रायंगल में भी अगर मैं एक लाइन खींच देता था तो 3 ट्रायंगल बन जाते थे, 1 2 एक बड़ा वाला 3। रेक्टेंगल में भी मैं एक लाइन खींच दे रहा हूं तो 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे, 1 2 एक बड़ा वाला 3। तो एक लाइन आ जाने से 3 हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो यहां पर ये कितने हो गए 3 हो गए। अगली एक और लाइन आ गई तो अब कितने हो जाएंगे। अगली एक और लाइन आई तो इससे भी देखो जरा, ये रहा 1, फिर ये रहा 2 और ये रहा 3। और कोई है क्या, देखो दिख रहा है और कोई नहीं ना। तो मैंने 5 में लिखा है +3 और फिर से लिखा है +3। एक और देखो, ये वाली लाइन आ गई तो फिर ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, है ना। तो +3 और फिर ये एक और लाइन आई तो हमने लिखा ये रहा एक ट्रायंगल, ये रहा दूसरा ट्रायंगल और ये रहा तीसरा ट्रायंगल। मस्त क्लियर। तो +3 और तो 3 चौको 12 और 5 17 रेक्टेंगल्स हैं। तो दिए गए इसमें कितने हैं 17 है, बाकी के सारे अपन पहले ही काउंट कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना एक लाइन आने से कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे। अब देखो यदि ये फिगर एकदम नॉर्मली दिख रहा होता, है ना, तो आपको यहां पर फिर ये गिनने में बड़ी दिक्कत आती। लेकिन अब यदि आप रीजनिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एकदम आसानी से काउंट हो जाएगा। कैसे समझो, बाहर वाले में कितने दिख रहे हैं अपने को, इसमें अगर मान लिया अपन ने ये 5 है, इस लाइन से 3 है, इस लाइन से 3 है, इस लाइन से 3 है और इस लाइन से 3 है, तो 3 चौको 12 5 17 खट से आंसर आया नहीं आया। तो गिनने का तरीका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आओ फिर आगे बढ़ा। अब ये भी वैसा ही फिगर है, बस वहां पर क्या थे, सिर्फ देखो इस वाले में क्या है, यहां सब जगह एक लाइन ही थी, लेकिन इस वाले फिगर में मैंने एक जगह 2 लाइन कर दी है ना। तो हमको पता है कि इस वाले फिगर में बेस में कितने थे 17 थे ना भाई, 5 4 3 12, 12 और 5 17, 17 तो थे ही, तो मैं लिख ले रहा हूं भाई 17, उन सबको मैं दोबारा नहीं गिन रहा हूं, ठीक है। अब जब ये दूसरी लाइन आई तो दूसरी लाइन आने से कितने रेक्टेंगल बनेंगे उसको काउंट कर लेते हैं मस्त एकदम। आइए देखिए, ये बना हमारा एक रेक्टेंगल बना, फिर ये नीचे की तरफ बन गया दूसरा रेक्टेंगल, ये ऊपर की तरफ बन गया तीसरा रेक्टेंगल और ये नीचे की तरफ बन गया चौथा रेक्टेंगल।
तो जनाब एक लाइन के आने से हमारे पास में 3 रेक्टेंगल बने थे और 2 लाइन के आने से हमारे पास 4 रेक्टेंगल बन गए। तो यदि फिगर में 3 लाइन आ जाती है तो कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे भाई? 5। 4 लाइन आ जाती है तो सर 5 लाइन आ जाती है सर तो 7। 6 लाइन आ जाती है तो 8। करते जाओ करते जाओ बढ़ते जाओ, करते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, है ना? तो 17 के बाद इस लाइन के आने से हमारे पास में कितने रेक्टेंगल बढ़ गए? 4। तो 17 और 4 21। और कुछ बनेगा क्या? नहीं, और कहीं कुछ भी नहीं बनेगा, सारे के सारे अपन बाकी के पहले ही काउंट कर चुके। इस फिगर में देखिए अब यदि हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास यहां पर एक लाइन और बढ़ गई है। ये फिगर देखिए अच्छे से ध्यान से, ये फिगर और ये फिगर पूरा सिमेट्रिकल है, सिर्फ यहां पर ये वाली लाइन है और यहां पर ये वाली लाइन नई ऐड करी है मैंने, है ना? ये फिगर और इस वाले फिगर में सिर्फ ये वाली लाइन एक नई ऐड करी है। तो फिगर में एक लाइन के ऐड होने से कितने बढ़ जाएंगे? 3 रेक्टेंगल। लेकिन यहां पर ये कितना है? 2 लाइन है ना, बेसिकली देखा जाए तो 2 लाइन है, तो 4 रेक्टेंगल बढ़ाएंगे, क्योंकि इस वाले बॉक्स में टोटल देखो कितने बनेंगे। तो इस वाले बॉक्स में अगर अपन टोटल देखें तो ये बनेगा 1, 2 लाइनें खींची हुई ना भाई, 1, फिर ये बढ़ेगा 2, ये बनेगा 3 और फिर ये बनेगा 1, 4। तो 2 लाइनें आ जाने से कितने बन जाते हैं? 4। तो 21 धन 4 बराबर 25। तो यहां पर यानी टोटल कितने रेक्टेंगल है जनाब? 25 रेक्टेंगल है। इतना ध्यान रखना। आगे आओ जरा। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो, तो इस वाले ट्रायंगल में एक्स्ट्रा लाइन यहां पर ये दूसरी लाइन बढ़ गई ना, ये एक लाइन तो थी, ये दूसरी लाइन बढ़ गई। और बाकी अगर मैं इसको हटा देता हूं, हाइड करता हूं, जैसे यहां पर आपको देखो यहां पर वाली लाइन नहीं है ना, तो यहां पर कितने थे? 25 थे, और यहां पर देखो कितने हो गए? 25 धन 4 बराबर 29, क्योंकि 2 लाइन बढ़ने से 4 ट्रायंगल आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां कितने हो जाएंगे? 29 धन 4 बराबर 33, 33। एकदम सिंपल हो गया ना काउंट करना। तो अब जरा आप बताओ कि यहां इस वाले फिगर में कुल कितने हैं? तो देखो इस वाले फिगर में अपन एकदम बेस से गिनते हैं, ठीक है, फ्रेश। तो 1 2 3 4 और एक बाहर का 5 तो है ही। इस वाली लाइन से कितने होंगे? 3, इस वाली लाइन से 4, इस वाली लाइन से 5। तो 5 4 9, 9 और 3 12, यानी ओवरऑल इसके अंदर में कितने हैं? 12। 12 यहां है तो यहां भी कितने होंगे? 12। लिख लो, ये 12 है और ये भी 12 है। ठीक इसी प्रकार यहां पर एक लाइन है तो इससे कितने हुए? 3। यहां भी एक लाइन है तो कितने हुए? 3। तो 3 + 3, तो 3 और 3 6, 12 दूनी 24 और 6 30 और 5। क्या खड़ाक से आंसर आया कि नहीं आया? आया ना? ये इसी प्रकार से आपको आंसर देना सीखना होगा, तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। समझ में आया आपको? मजा आया कि नहीं आया? आप तो कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा? मस्त ना? आओ फिर आगे और सिखाता हूं। ये रहा आपका फिगर। इसमें बताइए कितने हैं? एकदम इजी है, बिल्कुल सरल है, कुछ नहीं करना है, साइंस से आंसर आएगा। कैसे? देखो एकदम ही सिंपल है यार, बिल्कुल। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 6 26। आ गए ना 26? गलती कहां होती है? यहां पर, कि इसके साथ ये भी है 1 + 1 27। कहानी खत्म। ये वाले का आंसर आपको देना है, ठीक है? ये वाला फिगर बहुत सिंपल फिगर है और इसका आपको देना है आंसर, ठीक है? ये है आपका फिगर नंबर 3। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो उस बात का सबूत देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो मैंने आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल डिस्कस किया है, स्क्वायर डिस्कस किया है और रेक्टेंगल भी डिस्कस किया है।
अभी हमारे पास डिस्कस करने के लिए और भी बातचीत बची हुई है, लेकिन जल्दी मुलाकात होगी। तो ये सारी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।